हम कब तक आधी पेट खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस गांव में हमारा ही एक घर है जहां महीने में केवल 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के 15 दिन भूखा ही सोना पड़ता है। ना जाने इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा। मधु, तुम चिंता मत करो। तुम जानते ही हो मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, हमारा भी दिन एक दिन जरूर बदलेगा। आप कब तक जंगलों में लकड़ियाँ काटते रहेंगे? आप कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? मैं तो और स्त्रियों की तरह हीरा मोती नहीं मांगती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों का कम से कम पेट भर खाना मिल सके। ठीक है मधु, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ कोई दूसरा काम भी तलाश करूँगा। कोई घर में है? कोई घर में है? क्या बात है बाबा, आप क्यों बुला रहे थे? बेटा, मैं कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं हूँ। भूख से मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही बोल भी पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा बेटा। बाबा, अब मैं क्या बताऊं? 2 दिनों से मैं और मेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया पिया है। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो मैं आपको कैसे खिला सकता हूं? मैं लकड़ियां काटकर अपना परिवार का गुजारा करता हूं। पिछले कुछ दिनों से ना जाने जंगल में अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही है, तो भला मैं आपको कैसे खिला सकता हूं? मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं आपको पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूं। ठीक है बेटा, पानी ही लेकर आओ, कम से कम मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। बाबा, ये लीजिए पानी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, आप कुछ देर यहीं पर रुकिए, मैं बाहर जाकर आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप सामने वाले पेड़ के नीचे आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मैं अभी नहीं रुक सकता, मुझे अभी बहुत काम है। मेरी नज़रों में तुम सच्चा और नेक इंसान लग रहे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसा करो, तुम्हें जो 3 वरदान चाहिए वो मुझसे मांग लो। बाबा, सच में मैं जो वरदान मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? हाँ बेटा, जरूर मिलेगा। जल्दी बोलो बेटा, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। बाबा, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे क्या वरदान मांगूं? तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो बेटा। अच्छा, ऐसी बात है, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे कहे बिना रुक न पाए। हाँ, ऐसा ही होगा। और बताओ, तुम्हें और क्या वरदान चाहिए बेटा? और क्या मांगूं बाबा? ओ, ठीक है ठीक है बाबा, तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ न पाए, ऐसा भी वरदान दे दीजिए। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। और क्या चाहिए बेटा? जरा सोच समझ कर मांगो बेटा। और क्या मांगूं आपसे? बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर मैं कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकाल ना पाए। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। छी छी छी, ये आपने क्या किया? बाबा से आपने कैसा वरदान मांग लिया? हाथों में आई खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दिया। अपने लिए तो एक बार भी नहीं सोचा, कम से कम मेरे ही बारे में सोचना चाहिए था। लकड़ियाँ काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। इतना दिन से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वो भी आपसे नहीं हो पाता। पता नहीं कब आपको अकल आएगी। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो? हो, मुझे माफ कर दो मधु, लगता है मुझसे गलती हो गई है। आपने छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती की है। वरदान मांगने का भी कोई गलती करता है क्या भला? अगर कुछ अच्छा वरदान मांग लेते तो कम से कम हमारी सारी जिंदगी अच्छे से तो कट जाती। आज तक आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। हे ऊपर वाले, इस इंसान का मैं क्या करूं?
क्या बात है बेटा, इतना उदास होकर कहाँ जा रहे हो? लगता है अपनी पत्नी से नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो। किसी बात को लेकर तुम परेशान हो क्या बेटा? अजीब बात है, ये तो कोई जादूगर लगता है। मैं अपने पति से नाराज होकर आया हूँ, इसे कैसे पता चल गया? अरे बेटा तुम ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है, बताओ तो सही। अरे ये क्या, ये तो जानवर के जैसे खुर हैं। ओ मुझे समझ आ गया, ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? मेरी बात का जवाब दो बेटा। कुछ नहीं कुछ नहीं, अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया था। कोई बात नहीं बेटा, और बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताऊं मालिक, गरीबी इतनी आ गई है कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। लगता है ये मेरे जाल में जल्दी फंस जाएगा। अच्छा ये बात है, जब तुम इतनी दुखी हो तो मेरे पास ही काम कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा। किसी को पता हो या न हो, पर मुझे तो पता है शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकला जा सकता। पर अभी जो मेरी हालत है, ऐसी जिंदगी जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी क्या फायदा। लगता है तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें कितने पगार दूंगा। हाँ मैं यही सोच रहा था कि आप मुझे कितने पगार देंगे। अच्छा ये लो 3 थैली मोहरे, अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मौज करो। अब तुम जा सकते हो। 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ हाँ जरूर चलूंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मेरी बीवी अच्छे से खा पी सके। बैठे बैठे क्या सोच रही हो मधु? इधर आओ, मेरी मदद करो। ये थैली ले जाओ, देखो इसमें क्या लाया हूँ। अरे आओ ना, मेरी मदद करो ना। अरे इतना थैला भरकर कहाँ से लाए? आपको अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से मिल गए जो ये सब लाए? किसी से आपने उधार लिया क्या? अरे नहीं, मोहरे दिए और ये सब खरीद लाया। क्या मोहर? आपने चोरी किया क्या? आपको इतने सारे मोहर कहाँ से मिले? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। पगार दी और मैंने ये ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना ही इतने मोहर दे दिए? ऐसा कोई काम नहीं, मुझे शैतान के पास काम मिला है। क्या कहा आपने? शैतान के पास काम? ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। शैतान के पास काम करके आज तक कोई जिंदा लौटा है क्या? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अब जो भी होना है वह 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? घर का हालत में सुधार लो, वही बहुत है। क्यों बेटा, तुम्हें याद है ना? 1 साल हो गए हैं, तुमने सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे ये क्या, ये तो शैतान आ गया है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। घबराने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मिल गया उपाय। हाँ उस बाबा का वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ, तुम्हें याद है ना? 1 साल खत्म हो चुके हैं, अब मेरे साथ चलना होगा। हाँ चलता हूँ ना, चलता हूँ। नहीं जाऊंगा तो आप वैसे भी छोड़ेंगे क्या? लेकिन यह काम मैं खत्म कर लेता तो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता। आप समझ गए ना? आप तो मेरे मालिक हैं, तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कौन सा उपकार? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूँ तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी को काट दीजिएगा। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा बस इतनी सी बात है? ये भी कोई काम है? ठीक है, मैं सारा लकड़ियाँ काट देता हूँ, तब तक तुम जल्दी से सबसे मिलके आ जाओ।
अरे आप तो अभी तक कुल्हाड़ी चला ही रहे हैं, बहुत अच्छा, आप काटते रहिए, वाह वाह, काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए ना। अरे भाई बहुत हो गया, मैं अब थक चुका हूँ, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेंगे, मुझे अब छोड़ दो। अरे अब मुझे मत परेशान करो, देखो मैं इसके बदले तुम्हें 5 थैले मोहरे देता हूँ और इसके साथ ही मैं तुम्हें 1 साल का छुट्टी भी देता हूँ। मुझे जल्दी से छोड़ दो, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक चुका हूँ। अरे 1 साल की छुट्टी और 5 थैले मोहरे, फिर तो मैं तैयार हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मधु सुनती हो? इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। क्या हुआ जी आपको? देखो देखो, ये देखो मेरे हाथ में इतने सारे मोहरे हैं, मैं चालाकी से शैतान से बच गया हूँ और 1 साल का छुट्टी भी ले लिया हूँ और मोहरे भी मिला है। ये तो अच्छा ही हुआ जी, पर 1 साल बाद वो फिर से आएगा ना? हाँ तब का तब देखेंगे। अरे बेटा तुम आज भी इतना ही काम कर रहे हो? चलो चलो, अभी बहुत काम हो गया, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें पता है ना फिर से 1 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप काफी दूर से आए हैं और थक भी चुके होंगे। आप ऐसा कीजिए, उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए और थोड़ा देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का लाता हूँ और मैं अपनी सामान और पत्नी से मिलकर आता हूँ। ठीक है तुम जाओ, मेरे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ, तब तक मैं इस कुर्सी पर आराम करता हूँ। चलिए मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? आखिर मैं इस कुर्सी से क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वो मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता है। अब आया ना मजा? देखो बेटा, मुझे इस बार माफ कर दो, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, पर मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। मैं बैठे बैठे तंग आ चुका हूँ, थक भी गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बदले में मुझे 3 थैली सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी भी चाहिए। ठीक है, ये लो सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी भी। हाँ, मुझे पिछली बार का तो बात याद है, पिछली बार मुझे चालाकी से तुमने फंसा लिया था, लेकिन मैं इस बार तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार ऐसा करता हूँ, एक सोने की मोहर बन जाता हूँ और यहीं पर पड़ा रहूँगा। फिर वो मुझे सोने के सिक्के समझकर खुद ही घर के अंदर ले जाएगा, फिर वो मेरे जाल में फंस जाएगा और उसे हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा और मुझे जितना भी परेशान किया है उस सब का मैं बदला भी लूंगा और ढेर सारा काम भी कराऊंगा। अरे ये क्या, सोने का सिक्का? इसे मैं अपनी थैली में रख देता हूँ। अब बताओ, अब बचकर तुम कहाँ जाओगे? तुमने तो खुद ही अपने घर में मुझे लाए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। ओ तो तुम हो, तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली जो मेरे थैली में आकर बैठ गए। रुको, अभी मजा चखाता हूँ। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो, जरा देखो, मालिक खुद से इसके अंदर पधारे हैं, तो अच्छी से खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। खातेदारी करनी है, ऐसी खातेदारी करूंगी कि 7 जन्म तक याद रखेगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आखिर बार के लिए तुम्हें कहता हूँ, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 10 थैली मोहरे दूंगा और कभी इधर नहीं आऊंगा।